डॉक्टर साहब, आज देश का माहौल ये बन गया, अगर आप वोटिंग करा दें एक तरफ न्यायालय को, दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई को रख दें, तो लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में ज्यादा वोट गिरेंगे। नहीं वोटिंग न्याय के मामले में नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ना वोटिंग करा रहा है, ना वो कोई ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति है। लेकिन एक विचारधारा की लड़ाई है लॉरेंस बिश्नोई की कि हमारे देश में न्याय हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों, हमारे देश के इस तरह के बहन बेटियों के साथ अपराध करने वाले शिकंजे में हो या उन्हें दंड मिले। और हरियाणा सरकार के, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी पर विश्वास है और उनकी मेहनत देखिए ना। रात के 2:30 बजे उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए अनुशंसा कर दी। इतना इसका मतलब है हरियाणा सरकार, डबल इंजन की सरकार 24 घंटे काम करती है। 2:30 बजे उन्होंने ट्वीट करके बताया, डिसीजन जैसे ही हुआ, कि हमने मनीषा केस में सीबीआई इंक्वायरी की मांग को कर लिया है और अब सीबीआई को केस सौंप दिया गया। उसमें गायनों का भी आया है, रेप के मद्देनजर भी देखा गया है। नहीं, यहाँ तो रेप का बता ही नहीं रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लोगों का कहना है कि वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधा सीधा इसे आत्महत्या बता रहे हैं, स्लो पॉइजन का केस बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, जिस देश में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो मनीषा जैसी लड़की का न्याय कहाँ से सुरक्षित हो पाए? नहीं, उसका भी न्याय होगा। मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने वालों को भी दंड मिलेगा। मुख्यमंत्री भी सिस्टम में ही है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब Z+ सुरक्षा कर दी गई है, बहुत अच्छी सुरक्षा कर दी गई है। और वो आधार कार्ड का नियम बना दिया गया है, मुख्यमंत्री निवास में जाने पर आधार कार्ड शो करना पड़ेगा और ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। इसमें उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती। क्या उन कैमरों में आ रही थी, क्या उसकी CDR बोल रही थी, उस CDR के साथ और फोन कितने जुड़े हुए थे, क्या उसे ला के जानबूझ के हत्या करने के बाद या मारने के बाद या जहर पिलाने के बाद उसे जंगल में डाला गया? कारण क्या था उस घटना के पीछे? एक बेटी मारी गई, हरियाणा की बेटी मारी गई, भिवानी की बेटी मारी गई, देश की बेटी मारी गई। उस आंदोलन को आहत लगा है जिसको माननीय मोदी जी ने हरियाणा से शुरू किया था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। क्या कारण रहा, क्यों हुआ? अगर आत्महत्या, जैसा आप मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं, कह रहे हैं, अगर आत्महत्या भी है तो आत्महत्या के पीछे कारण क्या है? आत्महत्या की बेटी टीचर जो है, पढ़ने वाली, पढ़ाने वाली, जो टीचिंग के प्रोफेशन में है, जो बहुत दूसरों को पब्लिक डीलिंग करती है, उसकी आत्महत्या हुई। क्या कारण रहा? लेकिन लोग तो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी ने देखा है तो गला कटा हुआ पाया गया, पेट से बच्चादानी भी गायब थी। हाँ, ये जो गंभीर विषय हैं, तो आत्महत्या में गला कैसे कटा, आत्महत्या में बच्चादानी कैसे गायब हुई, ये सब चीजें ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन है और हमें सीबीआई की जांच पर भरोसा होना चाहिए। हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है, हमारे देश की सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी है, हम उस पर विश्वास करते हैं। निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है और वो जांच करेगी और निश्चित तौर पर दोषी बचना नहीं चाहिए। अगर हत्या है तो हत्या की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर आत्महत्या, मैं तो आत्महत्या को भी कह रहा हूँ कि आत्महत्या कोई बेटी अपने आप नहीं करेगी, उसके पीछे भी कोई कारण है। और हत्या है तो सीधे भी जांच चल रही है और मृतका को और मृतका के परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। और वो न्याय मिलना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। तो आइए AP सिंह जी से चर्चा करते हैं, क्या कहेंगे? आजकल कानून से ज़्यादा विश्वास लोगों का लॉरेंस बिश्नोई पे दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कानून पर विश्वास है, हरियाणा सरकार पर विश्वास है और हरियाणा सरकार के, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी पर विश्वास है। और उनकी मेहनत देखिए ना। रात के 2:30 बजे उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए अनुशंसा कर दी। इतना इसका मतलब है हरियाणा सरकार, डबल इंजन की सरकार 24 घंटे काम करती है। ये सरकार 24 घंटे वादा नहीं करती, केवल बोलती नहीं, करके दिखाती है। 2:30 बजे उन्होंने ट्वीट करके बताया, डिसीजन जैसे ही हुआ, कि हमने मनीषा केस में सीबीआई इंक्वायरी की मांग को कर लिया है और अब सीबीआई को केस सौंप दिया गया। और अगले दिन देखिए आप, पोस्टमार्टम के लिए वो लोग एम्स ले आए, जैसा कि उनका कमिटमेंट भी था और होना भी चाहिए था। सीबीआई की अपनी CFSL है और तीसरा पोस्टमार्टम हुआ मनीषा में, तीसरा पोस्टमार्टम। तो यही पता होगा पोस्टमार्टम में क्या बताया गया है। हाँ, तीसरा पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आएगी, उसमें गायनों का भी आया है, रेप के मद्देनजर भी देखा गया है। नहीं, यहाँ तो रेप का बता ही नहीं रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लोगों का कहना है कि वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधा सीधा इसे आत्महत्या बता रहे हैं, स्लो पॉइजन का केस बता रहे हैं। आत्महत्या बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा पेस्टिसाइड खिलाया। समझो आप, पेस्टिसाइड खिलाया। पेस्टिसाइड अगर बोतल से लेके
एकदम खा लिया तो वो खिलाया। अगर उसमें पानी मिला के दिया गया है, इसका मतलब धोखे में दिया गया, इतना मतलब भरोसे में रख के दिया गया। क्या हुआ, कैसे, कितने समय पहले दिया गया, अब पेस्टिसाइड पिलाने के बाद उसे कहाँ लाया गया, उसके बाद उसके फ़ोन पर किसकी बात हुई, उसके फ़ोन पर किसकी चैटिंग हुई, उसके फ़ोन पर किसके मैसेज आए, उसका फ़ोन बीच में ऑन भी हुआ, फिर स्विच ऑफ किसने किया, फिर ऑन किसने किया, फिर स्विच ऑफ फिर किसने किया, फिर बंद किया, फिर सीसीटीवी कैमरे जहां घटना स्थल पर मिली है, क्या वहां से गाड़ी आई, क्या वहां गाड़ी पे लाई गई, क्या वहां मोटरसाइकिल लाई गई, क्या वो दिख रही थी बैठी हुई, क्या उन कैमरों में आ रही थी, क्या उसकी सीडीआर बोल रही थी, उस सीडीआर के साथ और फोन कितने जुड़े हुए थे, क्या उसे लाके जानबूझ के हत्या करने के बाद या मारने के बाद या जहर पिलाने के बाद उसे जंगल में डाला गया दिखाने के लिए कि जानवर का दिखाएं काटा हुआ खाया हुआ, फिर यहाँ जानवर ने पकड़ा तो वो भी उसमें आएगा, CFSL रिपोर्ट आएगी, विसरा रिपोर्ट आएगी, विसरा में आएगा कि जहर कितने समय पहले दिया गया और फिर क्या हुआ, क्या कारण थे, कोई प्रेम का मामला था, कोई ब्रेकअप का मामला था, कोई प्रॉपर्टी का मामला था, कोई लिव इन का मामला था, कोई रिलेशन का मामला था, कोई एंटी रिवेंजफुल मोटिव थे, कोई ब्रेकअप था, किस तरह इसका ओवरऑल क्या था, कारण क्या था उस घटना के पीछे। एक बेटी मारी गई, हरियाणा की बेटी मारी गई, भिवानी की बेटी मारी गई, देश की बेटी मारी गई, उस आंदोलन को आहत लगा है जिसको माननीय मोदी जी ने हरियाणा से शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, उन्होंने करके दिखा दिया, देश की संसद में 30% आरक्षण करके दिखा दिया, लोकसभा में दिखा दिया, विधानसभा में दिखा दिया, राज्यसभा में दिखा दिया, देश की महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना के दिखा दिया, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला बना के दिखा दी, दिल्ली में 2-2 सांसद बना के दिखा दी, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर दिखाया। लेकिन हमारे समाज ने, हमारे कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने, क्या कारण रहा, क्यों हुआ, अगर आत्महत्या जैसा आप मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं, कह रहे हैं, अगर आत्महत्या भी है तो आत्महत्या के पीछे कारण क्या है। आत्महत्या की बेटी टीचर जो है, पढ़ने वाली, पढ़ाने वाली, जो टीचिंग के प्रोफेशन में है, जो बहुत दूसरों को पब्लिक डीलिंग करती है, उसकी आत्महत्या हुई, क्या कारण रहा, क्यों रहा ऐसा। आत्महत्या तो प्रशासन बता रहा है, लेकिन लोग तो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी ने देखा है तो गला कटा हुआ पाया गया, पेट से बच्चादानी भी गायब थी। हाँ, ये जो गंभीर विषय हैं, तो आत्महत्या में गला कैसे कटा, आत्महत्या में बच्चादानी कैसे गायब हुई, ये सब चीजें ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन है और हमें CBI की जांच पर भरोसा होना चाहिए। हमारी देश की सबसे बड़ी संस्था है, हमारी देश की सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी है, हम उस पर विश्वास करते हैं, निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है और वो जांच करेगी और निश्चित तौर पर दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष। डॉक्टर साहब, विश्वास तो आम लोगों का वहां खत्म होता है जब केस को डाइवर्ट कर दिया जाता है। मर्डर केस को आप सीधा सीधा आत्महत्या पे ले आए। नहीं, हम नहीं ले आए, वो नहीं ले आए, प्रशासन नहीं ले आए, शासन नहीं ले आए, उसके साथ सभी की सिंपैथी है। अगर हत्या है तो हत्या की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर आत्महत्या, मैं तो आत्महत्या को भी कह रहा हूं कि आत्महत्या कोई बेटी अपने आप नहीं करेगी, उसके पीछे भी कोई कारण है। और हत्या है तो सीधे अभी जांच चल रही है, जांच होने दीजिए, CFSL रिपोर्ट आने दीजिए, CDR आने दीजिए, CCTV फुटेज आने दीजिए, अपराधियों की जांच होने दीजिए, अपराधी पकड़े जाने दीजिए, सारे कुछ सामने आएगा, सबको दूध का दूध। कहते हैं जांच होने दीजिए, जांच तो कलकत्ता में ही उस लड़की के बलात्कार की हो रही कि अभी तक उस लड़की को न्याय मिल पाया। अब मनीषा की जांच हो रही तो इनको न्याय कब मिलेगा। नहीं, सजा तो हुई ना, कलकत्ता आरजी कर की आप बात कर रहे हैं, आरजी कर में कन्विक्शन है, बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ट्रायल किया, कन्विक्शन किया, जेल में है अपराधी, दोषी बचेंगे नहीं। कलकत्ता की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, बहन बेटियों के लिए हमारी सरकारें, सभी सरकारें पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय गृह मंत्री हो, चाहे CBI हो, चाहे माननीय अदालत हो, चाहे हमारी पुलिस हो, चाहे हमारी मीडिया हो, चाहे हमारे NGOs हो, चाहे हमारे सामाजिक संगठन हो, कोई हो, बेटियों के साथ हैं पूरी तरह। लेकिन डॉक्टर साहब, कौन सी सरकार बेटियों के साथ है आप मुझे बताइए। बंगाल में भी पहले यही हाल हुआ था, पहले वो भी कह रहे थे आत्महत्या का केस है, जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किए तब जाके मर्डर केस की जांच हुई। ऐसे ही हरियाणा में भी आज सरकार यही बोल रही है, प्रशासन यही बोल रहा है कि आत्महत्या का केस है। उनके कहने से नहीं होता है,
बोलने से नहीं होता है। उन्हें फैसला नहीं करना है, मीडिया को फैसला नहीं करना है, मुख्यमंत्री जी को फैसला नहीं करना है, एसपी को फैसला नहीं करना है, डीएम को फैसला नहीं करना है, एसएचओ को फैसला नहीं करना है, परिवार को फैसला नहीं करना है। फैसला करना है हमारे माननीय न्यायाधीश को। हमें न्यायालय पे भरोसा है, न्यायाधीश पर भरोसा है, वो फैसला अच्छा ही करेंगे और सही करेंगे और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस न्याय हित में होगा और मृतका को और मृतका के परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। और वो न्याय मिलना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, उसे पूरी दुनिया देखे और उस न्याय के द्वारा ऐसा मैसेज जाना चाहिए जिससे पूरी दुनिया याद करे और उस पर भरोसा करे। केस पे पहले आईओ नजर रखता है, आईओ की रिपोर्ट ही न्यायालय मानता है। जब आईओ दिशा से ही केस को भटका देगा तो न्यायालय क्या न्याय सुना पाएगा? वो आईओ सस्पेंड कर दिए गए हैं, एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए हैं, एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है। उन सब का जो भी था अब निष्पक्ष रूप से सीबीआई को जांच सौंपी है। सीबीआई पर तो आप भरोसा करते हैं, हमारी जांच एजेंसियों पर तो भरोसा करते हैं। आप उन आईओ को गलत मान सकते हैं, आप हरियाणा पुलिस पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सीबीआई हमारी निष्पक्ष है। चाहे कोलकाता केस में हो, चाहे हाथरस रेप प्रकरण केस हुआ, वो भी सीबीआई ने किया। हमने लड़ा, उसमें लड़ा और झूठा था तो झूठा साबित भी हुआ, जीत भी हुई उसमें, उस सच्चाई की जीत हुई। डॉक्टर साहब, आज देश का माहौल ये बन गया, अगर आप वोटिंग करा दें एक तरफ न्यायालय को, दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई को रख दें तो लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में ज़्यादा वोट गिरेंगे। नहीं, वोटिंग न्याय के मामले में नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ना वोटिंग करा रहा है, ना वो कोई ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति है। लेकिन एक विचारधारा की लड़ाई है लॉरेंस बिश्नोई की कि हमारे देश में न्याय हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों, हमारे देश के इस तरह के बहन बेटियों के साथ अपराध करने वाले शिकंजे में हो या उन्हें दंड मिले। हमारी बहन बेटियां सर्वोच्च हैं, सर्वमान्य हैं, हमारे देश की आन है, हमारे देश की मान है, हमारे देश की शान है। और ये समय समय पर हमारी सरकारें देखती रहती हैं। चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात हो तो भी सोफिया कुरैशी जैसी महिला ने दिखा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला भारत की बेटियां, भारत की बहनें, चाहे वो किसी धर्म की हों, किसी जाति की हों, किसी भाषा की हों, किसी संप्रदाय की हों, पूरी तरह से बदला लेना जानती हैं और अपने सिंदूर की सुरक्षा करनी जानती हैं और सिंदूर के बदले आतंकवाद को मिटाने की क्षमता रखती हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और उनकी गैंगस्टर गैंग काफ़ी समय से जेल के अंदर भी है और उन्हें पता है सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसलिए उनको भरोसा नहीं। इसलिए तो उन्होंने ये बयान दिया कि अगर पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दिला पाता है तो हम न्याय करेंगे और एक एक आरोपी को हम ढूंढ के मारेंगे। नहीं, पुलिस प्रशासन ही न्याय करेगा, सीबीआई ही न्याय करेगी, सीबीआई ही अरेस्ट करेगी, ऑनरेबल कोर्ट ही फैसला करेंगी निश्चित तौर पर। लेकिन मनोभाव है, वेग है, मन की भावना है, उनका बोलना किसी न्याय व्यवस्था पर बेभरोसा नहीं है, उनका बोलना किसी पर सवालिया निशान नहीं लगाना है। लॉरेंस बिश्नोई का बोलना इसका मतलब ये नहीं कि वो हरियाणा सरकार पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई पर भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। उनका मनोभाव है, उनकी वेदना है, उनका दर्द है, उसकी पीड़ा है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें और वो घर में, ऑफिस, नौकरी, काम में, एयर स्पेस में, इसरो में, देश की महामहिम राष्ट्रपति के पद पर, संसद में मुख्यमंत्री के रूप में और मीडिया हाउस में, वकालत में, जुडिशरी में, सब जगह अच्छी लगती हैं। वहीं उनकी शोभा है, उनकी जगह जंगल में नहीं है जहां ऐसी बेटी को डाल दिया गया। डॉक्टर साहब, अब आपने सही नाम लिया, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा तो प्रशासन कर नहीं पा रहा है। आम लड़कियों की क्या सुरक्षा करेगा प्रशासन? आप बताइए ना। आप तो कह रहे हैं कि हमारा प्रशासन न्याय दिलाएगा, न्यायालय से न्याय मिलेगा। अब रेखा गुप्ता को कौन न्याय दिलाएगा जो थप्पड़ घल गया कल? नहीं, वो मुकदमा दर्ज हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ, अरेस्ट हुआ, जेसी में है, पीसी में है, सारा प्रोसेस हो रहा है। व्यक्ति पता चल जाएगा। मानसिक विकृति तो मैं नहीं मानता। जो व्यक्ति गुजरात से आ सकता है, शालीमार बाग में आके उनके घर की, पहले वाले घर की और उनकी विधानसभा क्षेत्र में रैकी कर सकता है, जो मुख्यमंत्री निवास में जा सकता है, जो जनसुनवाई का बहाना ढूंढ सकता है, पहुंच सकता है, और जो थप्पड़ मार के, बाल पकड़ के नीचे गिरा के चोट पहुंचा सकता है, ये कायराना हमला है, कातिलाना हमला है, बुज़दिलाना हमला है और बहुत घातक हमला है, बहुत खतरनाक हमला है, वेदनापूर्वक हमला है।
देश इससे बहुत स्तब्ध है। हमारे देश की सरकारें, सिस्टम, सब कुछ स्तब्ध हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जो नीचे से चलकर ऊपर तक आए, जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, कोई विरोधी नहीं। कोई राजनीतिक विरोधी होते हैं, मैं मानता हूं इसका, लेकिन कोई उनका कभी निजी विरोध नहीं रहा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे महिला के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में रही हो, चाहे वो विभिन्न पदों पर रही हो रेखा जी, चाहे वो निगम पार्षद से लेके एमएलए से लेके मुख्यमंत्री पद तक पहुंची हूं। यह उनका ही दर्द था कि वो दिल्ली के लोगों की, चाहे सारी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों की खुली सुनवाई करें, जन सुनवाई करें, सबकी वेदना देखें। गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम सब उनके तक पहुंचे। महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौकरी, व्यापारी करने वाले सब उनके यहां पहुंचे और वो उनकी सुनवाई करें, वो उनके लिए न्याय दें, वो उनके लिए कार्रवाई करें, वो उनको खुश करें, वो उनकी जनभावनाओं का आदर करें। लेकिन उन्होंने सोचा है, कुछ लोगों ने ऐसे बात मैं डॉक्टर साहब सुरक्षा की कर रहा हूँ, आप कहाँ ले जा रहे हैं बात। मैं कह रहा हूँ जिस देश में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो मनीषा जैसी लड़की का न्याय कहाँ से सुरक्षित हो पाए। नहीं, उसका भी न्याय होगा। मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने वालों को भी दंड मिलेगा। मुख्यमंत्री भी सिस्टम में ही हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब Z+ सुरक्षा कर दी गई है, बहुत अच्छी सुरक्षा कर दी गई है। और वो आधार कार्ड का नियम बना दिया गया है। मुख्यमंत्री निवास में जाने पर आधार कार्ड शो करना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा, वो सब चेक होगा। अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर मुख्यमंत्री की सुरक्षा हो। ये तो कहीं भी किसी के साथ घटना हो सकती है। दिल्ली में शीला दीक्षित जी रहीं, सुरक्षित रहीं, सुषमा स्वराज जी रहीं, कोई एक पार्टी की बात नहीं है। मायावती जी रहीं मुख्यमंत्री 4 बार, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की। जयललिता जी तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रहीं। जम्मू कश्मीर की हमारी महिला मुख्यमंत्री रहीं। ममता बनर्जी जी लगातार वेस्ट बंगाल से महिला मुख्यमंत्री हैं। सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए और ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। इसमें उनके साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। जी धन्यवाद। तो आपने सुना मनीषा मर्डर केस और लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री पर डॉक्टर AP सिंह जी को। आपके विचार क्या कहते हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।